की बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। आरपीएन सिंह ने इस्तीफे की चिट्ठी सोनिया गांधी को भेज दी है और न्यूज 18 की खबर है कि आज सुबह 8 बजे ही ये चिट्ठी कांग्रेस हाईकमांड तक पहुंच गई थी। अपनी चिट्ठी में आरपीएन सिंह ने लिखा है कि वो राजनीति की पारी की शुरुआत करने वाले हैं और आरपीएन सिंह के करीब 2:30 बजे बीजेपी में शामिल होने की बात हो रही है। आरपीएन सिंह पूर्वांचल के बड़े नेता माने जाते हैं, पडरौना के रहने वाले हैं, वहां के राजा कहा जाता है उन्हें। ऐसा माना जा रहा है कि वो पडरौना से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तो ये सिर्फ अटकलें हैं। क्या उनके वहां आने से बीजेपी को बहुत सहायता मिलेगी? वहां पर उनकी भूमिका क्या होगी? बीजेपी में ये पहले युवा या कद्दावर नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के जो पहले शामिल हुए हैं। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे मध्य प्रदेश में, जितिन प्रसादा उत्तर प्रदेश में, और 2017-2019 के चुनाव में रीता बहुगुणा जोशी। लेकिन अब आरपीएन सिंह का चुनाव के कुछ ही दिन पहले इस तरह से कांग्रेस से बाहर निकलकर यह कह देना कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, लग तो यही रहा है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बताया भी यही जा रहा है कि आज दोपहर 2:30 और 3 बजे के बीच में वो फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन करेंगे। रीमा इस वक्त हमारे साथ हैं। रीमा, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, लोग वही कहेंगे जो कांग्रेस पार्टी के कई सारे लोग कहते जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में मंथन की जरूरत है। अब से 2-3 दिन पहले भी कई सारे नेताओं ने यही कहा था कि कांग्रेस पार्टी को जरूरत है। एनसीपी के माजिद मेमन ने भी कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष का रूप और विपक्ष का कैटलिस्ट बनकर सामने निकलना चाहती है, बीजेपी के सामने सबसे बड़ा विपक्ष बनकर और विपक्ष को साथ में लेकर उसका नेतृत्व करना चाहती है, तो कांग्रेस को सबसे पहले अपने आप को ठीक करना होगा। एक के बाद एक ऐसे नेता जो पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे, जिन्हें बहुत ज्यादा रोल दिए गए हैं और काफी केपेबल माने जाते हैं, वो सब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाते हुए दिख रहे हैं। रीमा, बताइए। आपको आवाज नहीं आ रही है ना? आपसे इससे पहले कि हम अरुण सिंह और बाकी रिपोर्टर से जुड़ने की कोशिश करें, जरा जानें कि आरपीएन सिंह पर अब तक हमें क्या पता है। ट्विटर से कांग्रेस का नाम सबसे पहले उन्होंने हटाया, सोनिया गांधी को इस्तीफे का पत्र लिखा, जहां कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया। अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आज दोपहर 2:30 बजे और 3 बजे के बीच में आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से हमारे साथ हैं। ये तो बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया। ये गुगली कैसे फेंकी गई, और क्या पडरौना में स्वामी प्रसाद मौर्य का बाहर जाना और आरपीएन सिंह का बीजेपी में लगभग शुमार हो जाना बीजेपी के लिए लाभकारी होगा? देखिए आनंद जी, कांग्रेस पार्टी की जिस तरह की नीतियां रही हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जिस तरह का है, उसके कारण ही कांग्रेस पार्टी के एक के बाद एक उनके जो कद्दावर नेता थे, जिनके कारण उनकी पहचान थी, जो उनके मंत्री रहे हैं, उनके सांसद रहे हैं, उनके विधायक रहे हैं, वो एक एक करके कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व पुनर्विचार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये बात सोचने को तैयार नहीं हो रहा है कि आखिरकार क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े पैमाने पर उनके तमाम बड़े नेता, चाहे वो जितिन प्रसाद जी हो, चाहे वो ललितेश त्रिपाठी जी हो, चाहे वो आज आरपीएन सिंह जी के रूप में हो, अदिति सिंह जी के रूप में हो, अलग अलग कांग्रेस पार्टी के जितने स्थायी नेता थे, जो जिनके नाते कांग्रेस पहचानी जाती थी उत्तर प्रदेश में, वो एक एक करके कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। लेकिन वहां जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया जी, उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी जहां से लंबे समय तक सांसद रहे हैं, प्रियंका वाड्रा जी आज उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उसके बावजूद पार्टी से इतनी बड़ी टूट हो रही है। कांग्रेस पार्टी अभी भी सबक सीखने को तैयार नहीं है। ये रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया है। ये अहंकार, ये अभिमान कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का, ये कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है कि वो नेता जिनका जनाधार है, जिनकी अपनी छवि है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ अब सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं।
लेकिन बीजेपी में आकर इनकी भूमिका क्या होगी? क्या राज्यसभा की सदस्यता है कि या लोकसभा 2024 में उतरने की बात है? क्योंकि पदरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लड़े आरपीएन सिंह, ऐसा तो नहीं लग रहा। राकेश त्रिपाठी जी बने रहिए, जरा अरुण सिंह और विक्रांत यादव से जाने कि हो क्या रहा है। अरुण सिंह बताइए, ये कांग्रेस पार्टी में सब एक के बाद एक जो युवा नेता है या चेहरे जिनको कि काबिल माना जाता था छोड़ के जा रहे हैं। जितिन प्रसादा के बाद आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश में, उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। आनंद, मुश्किल कांग्रेस के लिए यही है कि जो युवा नेता हैं जिनको राहुल गांधी ने आगे बढ़ाया, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मनमोहन सिंह की सरकार में शामिल कराया, उनको बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, ये ऐसे नेता थे जो राहुल गांधी के करीबी और खास माने जाते थे। और ऐसे नेता अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो किस वजह से जा रहे हैं? क्या पार्टी इसका आत्मनिरीक्षण कर रही है, आत्मचिंतन कर रही है? क्योंकि पिछले दिनों जब प्रियंका गांधी से पूछा गया था कि पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो कह रही थी कायर भाग रहे हैं। सिर्फ इतना कह देने भर से कि कायर भाग रहे हैं, क्या पार्टी बच सकती है? क्यों मोहभंग हो रहा है इन नेताओं की? कई लोग ये तर्क देते हैं कि ये सत्ता लोलुप हैं, सत्ता के लिए जा रहे हैं। झारखंड के इंचार्ज थे आरपीएन सिंह। एक राज्य जहां पर गठबंधन की सरकार है वहां का इंचार्ज होना कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी हैसियत रखता है। कांग्रेस पार्टी के पास जो बड़े पद हैं उनमें से एक होता है किसी रूलिंग स्टेट का इंचार्ज बना देना। तो पार्टी क्या इस बात से वो सहमत नहीं थे, इस बात से संतुष्ट नहीं थे? कुछ और बातें थी। कहा यह जा रहा है कि पडरौना में, कुशीनगर में, जहां से वो आते हैं, ओबीसी के बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पिता भी केंद्रीय मंत्री कांग्रेस में थे, वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि वहां विधानसभा की सीटों से पहले संगठन में नियुक्तियां हुई, उनसे पूछा नहीं गया। और ये सारे इल्जाम आरपीएन सिंह कई बार अनौपचारिक बातचीत में प्रियंका गांधी के जो पीए हैं उनके ऊपर, संदीप सिंह के ऊपर लगा चुके हैं कि वो संगठन में नियुक्ति करते वक्त बात नहीं करते, अपने मन से बाहर का आदमी ला करके वहां पर नियुक्त कर देते हैं। अब विधानसभा टिकटों के समय भी पूर्व जिलाध्यक्ष जो आरपीएन सिंह के करीबी थे, राजकुमार उनका नाम है, उनकी सीट फाइनल नहीं कर रहे थे संदीप सिंह, इस तरह का भी वो आरोप लगाते थे। और इस वजह से बीजेपी के साथ उन्होंने बातचीत की है और बीजेपी के साथ उनकी 4 विधानसभा सीटों को लेकर बातचीत हो रही थी। संभवतः कुछ पर सहमति बन गई, इसलिए आज उन्होंने तय किया कि वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लेंगे। लेकिन अरुण, इसमें कई और बातें हैं। देखिए, जितिन प्रसादा ब्राह्मण चेहरा है, ये ओबीसी चेहरा है आरपीएन सिंह, इमरान मसूद मुस्लिम चेहरा है, ये सब कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। हर कोई ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद छोड़ गया या 2017 के बाद छोड़ गया या 2019 के बाद छोड़ गया। काफी वर्षों के बाद किसी ने अगर ये निर्णय लिया है कि जिस पार्टी से वो जन्म से जुड़े हैं उस पार्टी को अगर आप छोड़ के जा रहे हैं, यानी कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। ये सिर्फ 3-4 टिकटों की बात तो नहीं हो सकती। आनंद, इस बात का आत्मनिरीक्षण कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपसे खुद ही कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास जो बड़े पद ऑफर करने के लिए इस वक्त हैं, जबकि वो अपोजिशन में है, इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, उसमें एक ये भी होता है किसी गठबंधन सरकार के राज्य का इंचार्ज बना देना। वो पार्टी ने उनको दिया था, उसके बावजूद वो छोड़ के चले गए। तो इसकी वजह क्या है? क्या पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रहे थे? क्या उनको ऐसा लग रहा था कि कोई भविष्य उनका नहीं है उत्तर प्रदेश की सियासत में? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, क्या पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, इसको लेकर के भी प्रश्न चिन्ह है। यह जरूर है कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में पार्टी का काडर खड़ा करने की कोशिश की है, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कोशिश की है, जमीनी स्तर पर उन्होंने संगठन न्याय पंचायत तक बनाया है। लेकिन चुनाव में क्या इसका रिजल्ट आएगा, ये अभी तय नहीं है और साफ नहीं है। ऐसे में आरपीएन जैसे नेता अगर उम्मीद खो देते हैं कांग्रेस के बुरे वक्त में, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। और राहुल गांधी को भी, कि वो उन नेताओं को जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया था, एक एक करके वो पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हैं। हालांकि इस सवाल का जवाब वो पहले दे चुके हैं कि जो लोग मुश्किल वक्त में साथ नहीं देते वो डरपोक होते हैं, उनको डर होता है, इसलिए पार्टी छोड़ के चले गए। लोगों के लिए, युवाओं के लिए जगह बन रही है, लेकिन क्या ये तर्क काफी है? सवाल यही है। नहीं, और क्या ये सही मायने में ये डरपोक हैं या फिर ये देख रहे हैं कि भाई जहां पर विनाश काल है वहां पर विपरीत बुद्धि चल रही है, तो फिर वहां से निकलना ही अच्छा है, क्योंकि इनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, पार्टियां एक नेता सर्वोपरि नहीं है। और इन्होंने हमेशा अपने ट्विटर हैंडल में यही लिखा था कि मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी की भूमिकाएं लिखी थी। विक्रांत, बताइए, बीजेपी में क्या 2:30 बजे वो शामिल होंगे? आप बीजेपी में लग रहे हैं कहीं?
देखिए आनंद, बिल्कुल इस समय बीजेपी मुख्यालय में और यहीं पर उनको ज्वाइन करवाया जाएगा। मेरे पीछे जो मंच है ये बीजेपी का जो मीडिया रूम है उसी का मंच है और यहीं पर 2:30 बजे उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से जो आधिकारिक मैसेज आया उसमें यही लिखा है कि एक एमिनेंट पर्सनैलिटी 2:30 बजे पार्टी में शामिल होंगे और वो एमिनेंट पर्सनैलिटी कौन है ये हम सभी जानते हैं कि आरपीएन सिंह आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और ये भी एक संयोग है कि आज ही बीजेपी मुख्यालय में इस समय केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री भी यहीं पर हैं, गृह मंत्री यहां पर हैं, बीजेपी अध्यक्ष यहां पर हैं, मीटिंग चल रही है उनकी और प्रधानमंत्री भी उस मीटिंग में वीसी के जरिए जुड़ते हैं। तो वो बैठक चल रही है, तो हो सकता है कि यूपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में ही आरपीएन सिंह को शामिल करवाया जाएगा, क्योंकि बीजेपी एक बड़ा मैसेज भी देना चाहेगी। राजनीति परसेप्शन का खेल होता है। आरपीएन सिंह भले ही अपना पिछला लोकसभा चुनाव हार गए हों, लेकिन बड़े नेता रहे हैं, पडरौना कुशीनगर के बड़े नेता रहे हैं, वहां पर बड़ा प्रभाव रखता है उनका परिवार, तो वो छोड़ करके, और जब उनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया था 2009 में जब वो चुनाव जीते थे, तो इस तरीके का नेता जब कांग्रेस छोड़ करके चुनाव के बीच में आता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा भी लेगी। और पिछले दिनों जो बीजेपी से मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गए थे, तो अब बीजेपी एक संदेश भी देना चाहेगी कि उसी इलाके का एक दूसरा कद्दावर नेता उनके साथ आ रहा है, जिसके सहारे वो इस इलाके में अपनी जो नैया है उसे पार करवाना चाहेगी। तो निश्चित तौर पर यह सब राजनीतिक बीजेपी के लिए पूरी तरीके से फायदा ही फायदा है। परसेप्शन में भी फायदा है, कांग्रेस के बड़े नेता आ रहे हैं, चुनाव में भी इसका निश्चित तौर पर फायदा ही पार्टी को मिलेगा। जी, अगर अवध और पूर्वांचल को मिला के देखें